जब हम छोटे बच्चे थे तो हमने पढ़ा था जॉइन इन एसक्यूएल। तो क्वेश्चन है, क्या सेम चीज हम अचीव कर सकते हैं इलास्टिक सर्च के अंदर? दूसरे शब्दों में बोलूं तो हम पढ़ने जा रहे हैं जॉइन इन इलास्टिक सर्च, है ना। आपके सामने ऑर्डर टेबल है, बचपन की यादें ताज़ा हो रही हैं। एंड प्रोडक्ट्स टेबल है, ठीक है। ऑर्डर टेबल एंड प्रोडक्ट टेबल, ठीक है। आपके सामने ऑर्डर आईडी लिखी हुई है 101, 102, 103। 101 में एक प्रोडक्ट खरीदा है, 102 में दूसरा प्रोडक्ट खरीदा है विद प्रोडक्ट आईडी 2, एंड 103 में प्रोडक्ट आईडी 3 वाला प्रोडक्ट हमने खरीदा है। एसक्यूएल में क्या होता है? एसक्यूएल में सेम तरह का डेटा एक अलग टेबल में होता है। दूसरे शब्दों में बोलूं तो डेटा नॉर्मलाइज्ड मैनर में स्टोर होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी दी हुई है 1, 2, 3, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट टेबल है हमारा। ऐसा क्यों करते हैं हम? बेसिकली कई सारे ऑर्डर हो सकते हैं। अब प्रोडक्ट आईडी 1 के करस्पॉन्डिंग करोड़ों ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने सिर्फ लिखा 1, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक ही टेबल में सब हो रखा होता तो यहाँ पे लैपटॉप लिखना पड़ता, $800 भी लिखना पड़ता, ठीक है। रिडंडेंसी बढ़ जाती, ठीक है। तो ये कहानी है एसक्यूएल की। यहाँ पे हमने दूसरा टेबल लिया है कि भाई प्रोडक्ट टेबल ये है, उसमें प्रोडक्ट आईडी दी हुई है 1, 2, 3। प्रोडक्ट 1 का नाम क्या है? लैपटॉप है, $800। सेकंड का स्मार्टफोन $500, एंड तीसरा प्रोडक्ट क्या है? हेडफोन्स है, $50, ठीक है। कोई नई बात नहीं है ना। इन ईच टेबल आइडेंटिफाई अ primary key column that uniquely identifies each record. This primary key will serve as a reference for establishing relationships with other table. वही है भाई, प्रोडक्ट आईडी जो है यहाँ पे क्या है? फॉरेन की है, समझ रहे हैं बात को, जो कि इस प्रोडक्ट टेबल की प्राइमरी की है। सही बात है, तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। ये तो बात हो गई है भैया एसक्यूएल की, ठीक है। हमने कुछ नहीं पढ़ा है इलास्टिक सर्च का, ठीक है। एसक्यूएल की बात हो गई है कि हाँ भाई अगर हमें अब इनका ज्वाइन करना होगा हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम करते हुए आए हैं बचपन से। ज्वाइन में क्या होगा भाई? ज्वाइन हो जाएंगे और प्रोडक्ट आईडी की डिटेल्स भी आ जाएंगी हमारे एक नए। ज्वाइन में क्या होगा? ये जुड़ जाएंगे एक तरह से, मान लीजिए, ठीक है। और प्रोडक्ट आईडी की डिटेल्स भी आ जाएंगी हमारी, ठीक है। ये मान लीजिए एक तरह से 1, 2, 3, 4 कॉलम आ जाएंगे ज्वाइन होके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है ऑब्वियसली। अच्छा, अब ये तो हो गई बात एसक्यूएल की, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब एक चीज है जॉइन डेटा टाइप इन इलास्टिक सर्च। वो क्या है? ठीक है, वो क्या है? वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, ठीक है। वो क्या है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। हमें नहीं पता क्या भला है, हम देख रहे हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, लिखा हुआ है द जॉइन डेटा टाइप इन इलास्टिक सर्च अलाउज यू टू मॉडल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स बिटवीन डॉक्यूमेंट्स विद इन सेम इंडेक्स। अच्छा, मतलब कि जो जॉइन डेटा टाइप है ना, वो कुछ कुछ ऐसा करता है, हमें कुछ नहीं पता है अभी, हम देख रहे हैं, ठीक है। ये कुछ कुछ ऐसा करता है कि डॉक्यूमेंट्स में विद इन सेम इंडेक्स, ठीक है ना, विद इन सेम इंडेक्स ये डॉक्यूमेंट्स में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ले आता है, ठीक है। अच्छा, दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू हैव डेटा that can be logically structured as a parent document and one or more child documents related to that parent, ठीक है भाई, कोई नई बात नहीं है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, जो एसक्यूएल की कथा जो सुनाई थी वो क्यों सुनाई थी? वो इसलिए सुनाई थी, देखिएगा। इलास्टिक सर्च पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप डज नॉट एग्जैक्टली मैप टू एसक्यूएल कंसेप्ट ऑफ लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और इनर जॉइन, ठीक है। सही बात है। इट्स मोर अबाउट स्ट्रक्चरिंग डेटा एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन डॉक्यूमेंट्स विद इन सेम इंडेक्स, ठीक है। जो एसक्यूएल में हम लेफ्ट राइट इनर जॉइन वगैरह पढ़ते थे वो यहां पर नहीं है। जॉइन डेटा टाइप का मतलब, यहां पर जॉइन डेटा टाइप का मतलब है एस्टैब्लिशिंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। चीजें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लो। कीबाना पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स के साथ बहुत खेल लिया हम, ठीक है। अलविदा कहते हैं हम स्टूडेंट्स इंडेक्स को, है ना। एक यहाँ पर नया इंडेक्स हम क्रिएट करेंगे। पहले लिख दिया मैंने यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशंस हम बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एक नया इंडेक्स क्रिएट करते हैं, है ना। उसकी मैपिंग लिखते हैं, पुट डिपार्टमेंट नाम का ना, DEPT नाम का एक इंडेक्स क्रिएट करने जा रहे हैं। उसकी मैपिंग्स हम यहाँ पर डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऐसे करते हैं, मैपिंग देन प्रॉपर्टीज। अच्छा, फिर क्या देते हैं हम? जैसे यहाँ देते हैं नाम है ना, ऐसे करके देते थे। नाम का टाइप क्या है? टेक्स्ट, ऐसे करके देते थे। अच्छा, यहाँ पर अब लिखेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, माई जॉइन फील्ड, ठीक है ना। माई जॉइन फील्ड ऐसे ही लिख दिया मैंने, ठीक है, कुछ भी नाम, ठीक है। टाइप दिया, टेक्स्ट नहीं भाई, अब क्या? जॉइन, ठीक है। यानी कि माई जॉइन फील्ड का टाइप जो है, ठीक है, डिपार्टमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। डिपार्टमेंट एक इंडेक्स है मेरा, ठीक है। उसमें एक फील्ड है, एकमात्र फील्ड है फिलहाल, माई जॉइन फील्ड करके, ठीक है। टाइप मैंने उसका दिया है जॉइन, है ना। ऑब्वियसली इसका कुछ नाम दे सकते हो, ठीक है। नाम से लिख रहा है माई जॉइन फील्ड, ठीक है। टाइप क्या है? जॉइन है। अच्छा, इस टाइप जॉइन का मतलब क्या
है। अगर मैं यहाँ पे टाइप टेक्स्ट लिखता तो उसमें आती है बात, इंटीजर लिखता तब भी इसमें आती है, ठीक है। लेकिन ये जॉइन का मतलब क्या है भाई, जॉइन कॉमा लगाइए और यहाँ पे लिखिए रिलेशंस, ठीक है। अच्छा, डिपार्टमेंट सही नाम नहीं है, कंपनी रख देते हैं, कंपनी, ठीक है। कंपनी नाम का इंडेक्स क्रिएट करने जा रहे हैं, उसमें एकमात्र फील्ड है माई जॉइन फील्ड, जिसका टाइप जॉइन है, जिसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी। फिर एक और माई जॉइन फील्ड की एक और विशेषता है, क्या है, रिलेशंस। रिलेशंस में लिखेंगे यहाँ पर DEPT और यहाँ पे लिखेंगे EMP। अब इसका मतलब क्या है देखिएगा, यहाँ पर टाइप जॉइन का मतलब क्या है ना, खास आपके लिए मैंने कमेंट दिया है। माई जॉइन फील्ड को मैं जब टाइप जॉइन डाल देता हूं तो इसका मतलब क्या है, दिस फील्ड इंडिकेट्स वेदर अ डॉक्यूमेंट इज अ पेरेंट और अ चाइल्ड, ठीक है, एंड स्पेसिफाई द टाइप ऑफ पेरेंट इट इज एसोसिएटेड विथ। यही फील्ड है जो कि हमें बताएगी कि क्या ये पेरेंट है या फिर चाइल्ड है। अगर चाइल्ड है तो इसका पेरेंट कौन है, ठीक है। अभी तक इतना ही ध्यान में रखिए, समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। माई जॉइन फील्ड, ठीक है, टाइप जॉइन है, ये हमें बताएगी रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड, ठीक है। यहाँ पे हमने रिलेशंस जो है डिफाइन कर दिए हैं। डिपार्टमेंट EMP, डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय, यानी कि डिपार्टमेंट इज पेरेंट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। चलाते हैं इसको, एक्नॉलेज हो गया। इंडेक्स क्या है, कंपनी है, ठीक है। कंपनी के अंदर एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय का, ठीक है। मैपिंग देखें एक बार, गेट कंपनी अंडरस्कोर मैपिंग, तो आ गया भाई एक फील्ड है माई जॉइन फील्ड, ठीक है। टाइप क्या है, जॉइन है, रिलेशनशिप आ गया, ठीक है, ठीक है। थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करने चाह रहा हूँ यहाँ पे, अब इंसर्ट करूंगा, अब इसमें जाएगी चीजें कि क्या हो रहा है। पुट कंपनी डॉक विद ID1, ठीक है, नेम, ठीक है, नेम। अच्छा, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ क्या, नेम है मान लीजिए HR, ये क्या होगा, डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माई जॉइन फील्ड की वैल्यू क्या होगी, माई जॉइन फील्ड की वैल्यू DEPT। अब देखिएगा, ये तो देखो डायनेमिकली मैप हो जाएगी, सही बात है, क्योंकि हमने यहाँ पे मैपिंग्स में डिफाइन नहीं की थी, सही बात है ना। अच्छा, माई जॉइन फील्ड का मतलब क्या है, माई जॉइन फील्ड डिपार्टमेंट का मतलब है, देखिए ये फील्ड अब इस समय बता रही है कि जो डॉक्यूमेंट विद ID1 है इसका टाइप क्या है, डिपार्टमेंट टाइप का है ये, ठीक है। इस रिलेशनशिप में डिपार्टमेंट टाइप का है, यानी कि क्या है, पेरेंट है। चला दीजिए, चल गया। एक और डिपार्टमेंट क्रिएट कर लेते हैं, doc2 HR है, मान लीजिए IT डिपार्टमेंट से एक, ठीक है, हो गया। 2 डिपार्टमेंट क्रिएट हो गए हमारे इस समय। अब बारी है एम्प्लॉय की। पुट कंपनी अंडरस्कोर डॉक, मान लीजिए इसकी ID3 है, नाम है इसका राम, ठीक है। और मान लीजिए एज, ये भी डायनेमिकली मैप हो जाएगी, एज मान लीजिए इसकी 20 साल है, और इसका जेंडर मान लीजिए, जेंडर को मारो गोली, ठीक है ना, इतना ही बहुत है। अब यहाँ पर भी माई जॉइन फील्ड आएगा, ठीक है, माई जॉइन फील्ड। अब देखिएगा, मेरे को ये क्या बनाना है, चाइल्ड बनाना है, ठीक है ना, चाइल्ड बनाना है। तो यहाँ पर मैं क्या दूंगा, माई जॉइन फील्ड का क्या दूंगा पहले, तो ये क्या है, ये शॉर्टकट था ना, शॉर्टकट था ये माई जॉइन फील्ड, मैंने डायरेक्ट डिपार्टमेंट लिख दिया, तो ये क्या है, शॉर्टकट है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता था, ये नेम, ठीक है ना। अगर डिपार्टमेंट होता ये तो मैं ऐसे लिखता, डिपार्टमेंट नहीं है ये, क्या है, EMP है, EMP। लेकिन यहाँ पे नाम के साथ ना आपको बताना पड़ेगा कि इसका पेरेंट कौन है, सही बात है, पेरेंट कौन है इसका, पेरेंट की ID देनी पड़ेगी। पेरेंट की ID क्या है, एक, मान लीजिए राम जो है वो HR डिपार्टमेंट से था, 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि जो राम है ना वो एम्प्लॉय टाइप का है और उसका पेरेंट क्या है, एक है, ठीक। एंटर किया मैंने, एरर आ गई, बोल रहा है राउटिंग इज मिसिंग फॉर जॉइन फील्ड। होता क्या है, जिस शार्ड पर आपका पेरेंट है उसी शार्ड पर क्या होना चाहिए, चाइल्ड होना चाहिए, है ना। हमने राउटिंग में देखा था डिफॉल्ट राउटिंग जो होती है वो ID पर होती है, तो यहाँ पर राउटिंग इज इक्वल टू मैं 1 दे दूंगा। इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि जिस शार्ड पर ये गया था, है ना, HR, उसी शार्ड पर ये जाएगा राम, हो गया, ठीक है, इंसर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। एक और एम्प्लॉय इंसर्ट कर लेते हैं IT डिपार्टमेंट का, जिसकी ID क्या है, 4 है, और राउटिंग क्या होगी इसकी, राउटिंग 2 होगी इसकी, ठीक है ना। इसकी ID डिपार्टमेंट की ID, नाम इसका श्याम है, 25 साल का है, और पेरेंट क्या होगा इसका, 2 होगा, ठीक है। चलाते हैं इसको भी, चल गया, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैच ऑल कर लेते हैं, गेट कंपनी अंडरस्कोर सर्च क्वेरी मैच ऑल, ठीक है। 4 है हमारे डॉक्यूमेंट्स। अब ऑब्वियसली कंपनी में भेड़ बकरी कुछ भी डाल सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखा, अब मैं डाल दूं यहाँ पे पुट एक और, है ना, एक और ऐसे ही डाल देता हूँ, जिनका, है ना, जिसका कोई मतलब नहीं है ना इससे, ऐसे मान लीजिए ये ऐसे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, जिसका मान लो गीता है नाम, ठीक है, और आपने दे दी 5, बस ये भी इंसर्ट हो गया ऑब्वियसली, ठीक है। ये इसका कुछ रिलेशन नहीं है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स, ठीक है। मैच ऑल किया, 5 आ गए हैं, ऑब्वियसली गीता जी भी आ गई हैं। यहाँ पे देखेगा जो हमने इंसर्ट किया था वही आया, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अब देखेगा, अब
कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे। एक काम करते हैं, गीता जी को भी हम क्या कर देते हैं, माई जॉइन फील्ड EMP पेरेंट IT में नहीं, इसको डाल देते हैं HR में, राउटिंग 1। ठीक है, ठीक है, चलिए हमारे इस समय 3 एम्प्लॉय हो गए हैं। ठीक है, HR में 2 हैं, राम एंड गीता, एंड श्याम है हमारा IT में। अब मेरे को चाहिए चिल्ड्रन बाय पेरेंट ID। ठीक है, कंपनी बताता हूँ क्या मतलब है, सर्च क्वेरी, किस टाइप की क्वेरी, पेरेंट ID लिखेंगे यहाँ पे, पेरेंट ID, पेरेंट_ID। इसका मतलब है कि मैं पेरेंट ID जिसकी ये हो वो वाले चाइल्ड ले आओ। अच्छा, मैं चाहता हूँ HR डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉय आ जाएं। अच्छा, तो कैसे हम दिखाएंगे, यहाँ पे पेरेंट ID लिखा है मैंने, ID लिख देता हूँ, ID लिख दी मैंने। ठीक है, अच्छा अब HR डिपार्टमेंट में किस तरह के चाइल्ड चाहिए ना, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। EMP टाइप के आपको चाहिए। ठीक है ना, EMP क्यों, ये क्यों देना पड़ा, क्योंकि हो सकता है HR डिपार्टमेंट में कई तरह के चाइल्ड हो। समझ रहे हैं बात को, एम्प्लॉय टाइप का हो, ठीक है, झाड़ू लगाने वाले टाइप का हो, ऐसे कुछ मान लीजिए। ठीक है, यानी कि HR जो पेरेंट है उसके चाइल्ड जो होते हैं ना, वो कई तरह के हो सकते हैं। एक तरह का कौन सा है, एम्प्लॉय, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये कह रहा है कि भाई मेरे को चिल्ड्रन दे दीजिए, मैं आपको पेरेंट ID दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको पेरेंट ID दे रहा हूँ, मेरे को चिल्ड्रन दे दीजिए। किस तरह की चिल्ड्रन, टाइप EMP। चलाते हैं, 2 आ गए हैं, 2, राम और गीता। ठीक है, ठीक है ना। फिर से एक बार, हमने यहाँ पर पेरेंट ID दी, हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भाई इस पेरेंट ID के चाइल्ड ले आइए ऑफ टाइप एम्प्लॉय। ठीक है, एक और क्वेरी होती है, गेट कंपनी सर्च क्वेरी हैज पेरेंट, पेरेंट टाइप क्या है, डिपार्टमेंट DEPT, क्वेरी यहाँ लिख दीजिए भाई। ये करता है, यहाँ पर आप कुछ भी क्वेरी दे दीजिए। मान लीजिए मैच लिखता हूँ यहाँ पे मैं, और लिखता हूँ मैं यहाँ पे क्या, नेम, और लिखता हूँ यहाँ पे क्या, HR। इसका क्या मतलब है, देखो ध्यान से देखो, हैज पेरेंट, पेरेंट ID पे हम क्या दे रहे थे, पेरेंट की ID से मैच करा रहे थे। ठीक है, हैज पेरेंट क्या करता है, हैज पेरेंट करता है पेरेंट पर कोई मैच क्वेरी, टर्म क्वेरी, यानी कि हम पेरेंट पर कुछ क्वेरी लगाएंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पर भी हम पेरेंट पर ही क्वेरी लगा रहे थे, पेरेंट ID पर, लेकिन सिर्फ ID से। यहाँ पर हैज पेरेंट में कुछ भी आप यूज कर सकते हो, मैच क्वेरी, टर्म क्वेरी, बूल क्वेरी, कुछ भी। ठीक है, जो पेरेंट हमारे क्राइटेरिया को मैच कर जाएगा उसके सारे चिल्ड्रन आ जाएंगे। अब देखिए HR मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, 2 हमारे एम्प्लॉय आ जाएंगे। ठीक है, राम और गीता। ठीक है, अब देखेगा ये हम क्वेरी, ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेरी लगा रहे हैं ना, ये पेरेंट पर लगा रहे हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। ये जो क्वेरी है हम पेरेंट पर लगा रहे हैं। हो सकता है हमारे इंडेक्स में 1000 पेरेंट्स हो, है ना, 1000 तरह के पेरेंट्स हो, सही बात है ना। सिनेरियो लीजिए एक, अच्छा अब 1000 तरह के पेरेंट्स हैं, अच्छा तो उनके चिल्ड्रन आ गए अब मेरे सामने। हो सकता है भाई इसका कोई और पेरेंट हो, इसका कोई और पेरेंट हो, ऑब्वियसली, सही बात है, आते बस में। अच्छा अब देखो यहाँ पे देखो, स्कोर लिखा हुआ है 1, सबका स्कोर 1 लिखा हुआ है कि हाँ भाई मिल गए, है ना, मिल गए कि ये HR का बंदा है भाई, मिल गया तो स्कोर 1 दे दिया इसको, सिंपल सी बात है इसमें, है ना। हम एम्प्लॉय पर तो कोई मैच क्राइटेरिया नहीं लगा रहे, इसलिए इनका स्कोर क्या है, 1 है। ठीक है, ये HR का मिल गया है, दिख गया हमें, हमने दे दिया है। ठीक है, अच्छा मैच किस पे लगा रहे हैं, मैच लगा रहे हैं हम डिपार्टमेंट पर, समझ रहे हो, पेरेंट पर। अच्छा तो हम ना जो उसका रिलेवेंस स्कोर रहा होगा पेरेंट मैच का, वो ऐड करा सकते हैं यहाँ पे, स्कोर ट्रू कर देंगे अगर हम, तो होगा क्या, इनके रिलेवेंस स्कोर में पेरेंट का स्कोर भी ऐड हो जाएगा जहां से आए हैं। ठीक है, जिस पेरेंट से आए हैं, देख रहे हो स्कोर जो है इनका ऐड हो गया। हमारे केस में सेम ही ऑब्वियसली, क्योंकि सेम पेरेंट के चाइल्ड है। ठीक है ना, फिर से एक बार, हमने यहाँ पर पेरेंट टाइप लिख दिया। ठीक है, और हमने लिख दिया यहाँ पे मेरे को HR जिसका नाम है उस डिपार्टमेंट के चिल्ड्रन लाओ, उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय लाओ। ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट कई तरह के हो सकते हैं, पेरेंट कई तरह के हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, HR और IT है, तो HR और IT में से जो HR आया है उसका एक स्कोर रहा होगा, वो अब हमने ऐड कर दिया है बाय यूजिंग स्कोर ट्रू। ठीक है ना, अभी तक हम क्या कर रहे थे, क्वेरिंग चाइल्ड बाय पेरेंट, अब हम करेंगे क्वेरिंग पेरेंट बाय चाइल्ड। ठीक है ना, ठीक है भाई, तो गेट कंपनी सर्च एंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेरी लगाने जा रहे हैं, हैज चाइल्ड, टाइप, चाइल्ड का टाइप बताइए, EMP टाइप का है, यहाँ पे दे दीजिए क्वेरी। ठीक है, रेंज क्वेरी लगाना चाह रहे हैं हम, किस फील्ड पर, एज पे लगाना चाह रहे हैं मान लीजिए, और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 साल।
चलाते हैं, 2 हिट्स आए हैं। हम पता है इस समय क्या कर रहे हैं? इस समय हम वो डिपार्टमेंट्स ला रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, वो डिपार्टमेंट्स ला रहे हैं। हमारी कंपनी है, एक अच्छी बात है, उसमें 2 डिपार्टमेंट्स हैं, HR और IT, ठीक है। हम इस क्वेरी से वो डिपार्टमेंट्स लाना चाहते हैं जिस डिपार्टमेंट में चाइल्ड जो है ना, जो एम्प्लॉइज हैं, उनकी उम्र है ना, उनमें से किसी एक की उम्र ग्रेटर देन 10 हो, ठीक है। दोनों ही डिपार्टमेंट में, HR में भी और IT में भी ऐसे हमारे एम्प्लॉइज हैं जो 10 से बड़े हैं, ठीक है ना। अगर आपको मान लीजिए आपको ये पता करना है, आप रास्ते से जा रहे थे, ठीक है भाई, आपको ID कार्ड मिल गया किसी का, उसमें नाम लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ बस, ठीक है। आप पहुंचे उसकी कंपनी में, लेकिन आपको पता नहीं कहाँ जाना है, कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप क्वेरी लगाओगे, मैच क्वेरी, ठीक है ना। मैच क्वेरी लगाओगे नाम पर राम। इससे होगा क्या? इससे वो डिपार्टमेंट आ जाएगा जिस चाइल्ड की ये विशेषता है, ठीक है। यानी कि राम नाम का कोई एम्प्लॉई है ना, वो किस डिपार्टमेंट में है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है भाई HR डिपार्टमेंट में है, ठीक है। तो आप चले जाएंगे HR वाले फ्लोर पे या फिर बिल्डिंग में। बहुत बढ़िया, है ना। पुराने वाला एग्जांपल लेते हैं, एक जो एज का था ना, एज का था, रेंज क्वेरी लगा रहे थे अपन, है ना। एज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। यहाँ पर आप अब मान लीजिए आप चाहते हैं भाई मेरे को ना, जिनको बुढ़ापा आ गया है, मेरे को उनको अब अलविदा बोलना है कंपनी से, ठीक है। 65 साल से बड़े या फिर इक्वल वाले एम्प्लॉय मेरे को निकालने, और किन किन डिपार्टमेंट में है बेसिकली वो निकालने। अच्छा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा बुढ़ापा किस डिपार्टमेंट में आ रखा है वो देखना है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूं मिन चिल्ड्रन, कम से कम जो ये क्राइटेरिया मैच करे ऐसे 10 चिल्ड्रन हो उस डिपार्टमेंट में, है ना, तभी वो डिपार्टमेंट आए। जैसे मान लीजिए HR में 9 है, ऐसे 65 साल वाले लोग या उससे बड़े, और IT में कितने हैं? IT में 11 हैं, तो IT वाला आ जाएगा यहाँ पे। समझ रहे बात? अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, हमारे केस में तो सब यंग ही हैं, तो एक तरह से मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ठीक है। और 1 मिनट के लिए हटा देते हैं, हमने देखा था कि 20 साल से बड़े ही हैं सारे, ठीक है ना। हमारे जो इंडेक्स में 3 स्टूडेंट्स हैं आई गेस, राम, श्याम एंड गीता, और तीनों ही 20 से बड़ी उम्र है। एक बार देख भी लेते हैं, है ना। माई जॉइन फील्ड पे मैंने क्वेरी लगा दी, EMP हो, ठीक है ना, और देख लिया मैंने, राम है 20 साल का, श्याम है 25 साल का, एंड गीता पे एज ही नहीं है, तो गीता पर ना एज डाल देते हैं ना, डाल देते हैं। एज कितनी है? मान लीजिए 27 साल है, ठीक है, ठीक है। तो फिर से देखते हैं एक बार, राम की उम्र 20 साल है, श्याम की 25 एंड गीता की 27, ठीक है। एंड देखेगा गीता और राम HR डिपार्टमेंट में है, ठीक है। मैं चाहता हूं ऐसे डिपार्टमेंट निकालना जहां पर एम्प्लॉइज जो हैं वो 20 साल या फिर उससे बड़े हों, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ करो, ये वाली क्वेरी चला दो, तो दोनों डिपार्टमेंट आ गए, HR भी और क्या IT भी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमम चिल्ड्रन जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अब IT नहीं आएगा, क्योंकि IT में सिर्फ एक ही बंदा है जो हमारे फिल्टर से मैच कर रहा है, ठीक है ना। देखो HR आ गया, है ना। सेम मैक्स चिल्ड्रन भी है, ठीक है। इसका मतलब अगर इससे ज्यादा जाएगा तो वो मैच नहीं आएगा, ठीक है भाई। तो हमने देख लिया है अभी तक क्वेरिंग चाइल्ड बाय पेरेंट, ठीक है ना, एंड क्वेरिंग पेरेंट बाय चाइल्ड। हैज चाइल्ड किया हमने और अंदर लिख दी पेरेंट की विशेषता, हैज पेरेंट किया एंड अंदर लिख दी पेरेंट की विशेषताएं, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने 3 चीजें देख ली हैं, पेरेंट ID, हैज पेरेंट एंड हैज चाइल्ड। हैज पेरेंट यानी कि किसके पिताजी ये हैं, है ना, किसके पिताजी ये हैं। हैज चिल्ड्रन यानी कि कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके बच्चे की विशेषता ये है, ठीक है ना। ठीक है, आप फटाफट से एक और एग्जांपल देख रहे थे, फटाफट। मल्टी लेवल रिलेशंस, ठीक है ना, मल्टी लेवल रिलेशन। अभी तक एक रिलेशन था, अब मल्टीपल रिलेशनशिप्स होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, अब मैंने दोबारा से कंपनी डिलीट कर दी ऊपर वाली, दोबारा से कंपनी की मैपिंग क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं मैपिंग लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, और माई जॉइन फील्ड को मैंने जॉइन फील्ड लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप जॉइन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, टाइप जॉइन। रिलेशंस है ना, रिलेशंस यहाँ पे मैंने लिखा है, आप देखेगा यहाँ पर कई सारे रिलेशनशिप्स मैं डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कंपनी, है ना। अब देखो कंपनी वो अलग है, इंडेक्स का नाम भी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी नाम का एक पेरेंट है, उसके 2 चाइल्ड होंगे, डिपार्टमेंट एंड क्लाइंट्स, ठीक है, कुछ भी है ना, मेरी इच्छा मैंने लिख दिया। और फिर डिपार्टमेंट का चाइल्ड होगा एम्प्लॉय, ठीक है, मल्टी लेवल हो गया ना, ठीक है, मल्टी लेवल हो गया ना। कंपनी का चाइल्ड डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का चाइल्ड एम्प्लॉय, ठीक है। तो ऐसे दे सकते हैं। पहले हमने क्या किया था, सिर्फ ये लिखा था, ठीक है। तो ये एरे भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दी है,
कि कंपनी के अब 2 चाइल्ड हैं, ठीक है। अच्छा, और मल्टीपल रिलेशनशिप्स तो डिफाइन कर ही सकते हैं, जैसे किया हुआ है कॉमा सेपरेटेड, ठीक है। कंपनी के 2 चिल्ड्रन, डिपार्टमेंट एंड क्लाइंट्स, एंड डिपार्टमेंट का 1 चाइल्ड एम्प्लॉय, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने पहला डॉक्यूमेंट डाला, जॉइन फील्ड की वैल्यू है ना, किस टाइप का डॉक्यूमेंट है ये, कंपनी टाइप का एप्पल, ठीक है भाई। चलाते हैं पहले तो इसको, चल गया, ठीक है चल गया। फिर पहला डॉक्यूमेंट डाला किस टाइप का, कंपनी टाइप का। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट डाला, है ना, गूगल कंपनी है और जॉइंट फील्ड क्या है, कंपनी है, यानी कंपनी टाइप का, यानी कि पेरेंट है ये। फिर देखेगा मैं कंपनी में एक डॉक्यूमेंट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है जिसकी आईडी 3 है, ठीक है। नाम से मतलब नहीं है, कुछ भी दे दीजिए, नाम आईडी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ज्वाइनिंग फील्ड के अंदर देखिएगा नाम क्या लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। नाम क्या है, डिपार्टमेंट। और पेरेंट क्या होगा इसका अब देना पड़ेगा, अगर एसोसिएट करना है तो, कंपनी से एसोसिएट करना है तो यहाँ पे मैंने पेरेंट 1 दे दिया है, यानी कि एप्पल में है आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। एप्पल में क्या है, आईटी डिपार्टमेंट है हमारा, तो राउटिंग भी एप्पल की आईडी देनी पड़ेगी। सही बात है, एप्पल आईडी नहीं, ये आईडी डॉक्यूमेंट आईडी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब चौथा डॉक्यूमेंट आ गया है, यहाँ पर मैं एचआर डिपार्टमेंट को ऐड कर रहा हूँ, जिसका पेरेंट कौन है, दो क्या था भाई, गूगल। अच्छा, गूगल में एचआर है, अच्छा जी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कहानी का सार ये है कि एप्पल में सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है, मान लेते हैं आईटी, अच्छा, और गूगल में सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है, एचआर, ठीक है, ठीक है भाई। अब एम्प्लॉय नाम का, है ना, एम्प्लॉय टाइप का आया एक डॉक्यूमेंट, नाम क्या है उसका, राम है। पेरेंट यहाँ पे 4 दिया हुआ है, पेरेंट 4 यानी कि, अब देख रहे हो, ध्यान से देखना, पेरेंट 4 यानी कि ये वाला पेरेंट 4 है। ये क्या था, नेम एचआर, ये क्या था, डिपार्टमेंट था। अच्छा, यानी कि एचआर डिपार्टमेंट में है राम, यहाँ पे मैंने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। और राउटिंग मैंने यहाँ पे दे दिया 2 यानी कि ग्रैंड पेरेंट की। सही बात है, जो कि देखो राम कहाँ है, एचआर डिपार्टमेंट पे, एचआर कहाँ है, गूगल में, गूगल पे गए, ये रही इसकी आईडी, ठीक है। और यही मैंने राउटिंग में दे दिया, ठीक है, चला दीजिए, इंसर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, श्याम जी आए, श्याम क्या है, आईडी 6 है, राउटिंग 1 है। अच्छा, एम्प्लॉय टाइप के बंदे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी क्या है, कंपनी है 3। अच्छा, यानी कि आईडी डिपार्टमेंट में, आईडी किस में है, सिर्फ एप्पल में है, ठीक है ना, एप्पल में, यानी कि आईडी 1 होगी, है ना, राउटिंग वाली, राउटिंग 1 हो गई है। और पेरेंट दे दिया है मैंने 3, जो कि क्या है, आईटी डिपार्टमेंट की आईडी है, ठीक है, इंसर्ट किया, चल गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो इस समय 2 रिलेशनशिप्स हैं हमारे, कंपनी का चाइल्ड डिपार्टमेंट का चाइल्ड एम्प्लॉय, ठीक है। और एक और रिलेशनशिप है कंपनी देन क्लाइंट, जो कि हमने बनाया नहीं है अभी, ठीक है, ऐसी खाली छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं अब, आई वॉन्ट कंपनीज, है ना, इन विच देयर इज एन एम्प्लॉय नेम्ड राम, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखेगा, मैं चाहता हूं कंपनी जिसमें कोई एम्प्लॉय हो राम नाम का, ठीक है। यानी कि मैं 2 स्टेप पीछे जाना चाहता हूं। पहला स्टेप क्या है, डिपार्टमेंट निकालना, दूसरा स्टेप क्या है, कंपनी, है ना, मल्टी लेवल रिलेशन आ गया है यहाँ पे, समझ रहे हो बात को। मैं चाहता हूं कंपनी निकालना, गूगल या फिर एप्पल, है ना, ऐसे, जहां पर राम नाम का कोई एम्प्लॉय हो, समझ आती बात। अच्छा, यानी कि मैं चाहता हूं पेरेंट ढूंढना, पेरेंट कैसे ढूंढते हैं, हैज चाइल्ड से ना, हैज चाइल्ड से। अच्छा, अगर मैं 2 बार हैज चाइल्ड लगा दूंगा तो शायद काम हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो देखेगा यहाँ पे, ध्यान से देखेगा, फिर से लिख के बताता हूँ, ठीक है। गेट कंपनी अंडरस्कोर सर्च क्वेरी हैज चाइल्ड। अच्छा, अब ध्यान से देखेगा, ऐसे देखते हैं, है ना, मैं ये चाहता हूँ, ऐसा रिजल्ट चाहता हूँ, मैं कंपनी चाहता हूँ जिसमें राम हो। अच्छा, कंपनी का इमीडिएट चाइल्ड क्या है, डिपार्टमेंट है। अच्छा, DEPT, उसमें क्वेरी लिखेंगे, क्वेरी उसमें भी कैसे लिखेंगे, हैज चाइल्ड वाली। डिपार्टमेंट का इमीडिएट चाइल्ड कौन है, EMP। अच्छा, उसमें क्वेरी लिखेंगे, कौन सी क्वेरी लिखेंगे, मैच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नाम क्या ढूंढ रहे हैं, राम ढूंढ रहे हैं। चलाते हैं, आ गया भाई, आ गया। सोचने का तरीका, है ना, सोचने का तरीका सोचो, ये कैसे सोचूं मैं ताकि ये रिजल्ट आ जाए। फिर से बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, तो ध्यान से देखो, अंदर से चलते हैं, अंदर से। यहाँ पर मैं हैज चाइल्ड जो मैंने लगाया, अंदर वाला हैज चाइल्ड, ये क्या ढूंढ रहा है, ये, है ना, ये किस पर हैज चाइल्ड लगाया है, डिपार्टमेंट पर लगाया है, समझ रहे हो, है ना। मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट ढूंढ रहा हूँ, समझ रहे हो। फिर से एक बार, ये जो अंदर वाला हैज चाइल्ड है, मैं ढूंढ रहा हूं ऐसा डिपार्टमेंट बताओ, ऐसा। फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा, है ना, इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, ठीक है। अंदर वाली को ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे बोल रहा हूं अंदर वाले हैज चाइल्ड के द्वारा कि इसके पिताजी कौन है, ठीक है, इस एम्प्लॉय के पिताजी कौन है बताइए।
एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब एक डिपार्टमेंट आ गया है तो इस क्वेरी के द्वारा पूछा जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट है उसके पिताजी कौन है, समझ रहे हैं? तो उसके पिताजी आ गए हैं, गूगल है, ठीक है। यहाँ पे इनर हिट्स आप दे सकते हैं, तो आप देखेगा इनर हिट्स दे दिया मैंने, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट मैच आ गया कि ये डिपार्टमेंट मैच हुआ था बीच में, HR, ठीक है ना। तो ये है कहानी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की, या फिर बोल दीजिए जॉइंट डेटा टाइप की। कुछ लिमिटेशंस भी हैं जैसे कि आपके सामने लिखी हुई हैं। पेरेंट एंड चाइल्ड शुड बी इन द सेम इंडेक्स एंड सेम शार्ड वाली बात में आती है, ठीक है ना, ऑब्वियसली जब भी हमने राउटिंग खेल रहे थे, और इंडेक्स तो है ही सेम। ओनली वन जॉइंट फील्ड, एक ही जॉइंट फील्ड होगी पर एक इंडेक्स। अ डॉक्यूमेंट कैन हैव ओनली वन पेरेंट, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, एक ही पिताजी होंगे एक बच्चे के, ठीक है भाई। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा जॉइंट डेटा टाइप इन इलास्टिकसर्च, कैसे हम एस्टैब्लिश करते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने का। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको इस कार्ड पर मिल जाएगी।